हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का दंगल रिवीजन स्टार्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम केवल ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर से जरूर पूछे जा चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आज के इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ तुरंत से तुरंत शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी आज के इस दंगल रिवीजन क्लास का फायदा उठा सकें। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन करो। ये पहला क्वेश्चन ना देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उतना ही ज्यादा खोटा। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मुझसे इसका डिफरेंशिएशन पूछा भी है। उन्होंने तो साइन x डिग्री नहीं लिखा था, वो तो कॉस x डिग्री लिखे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इसको समझते हैं कि साइन x की पावर 0 लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं नॉर्मली, और वो गलत हो जाता है। कैसे करते हैं आइए हम आपको सिखाते हैं। खास बात यह है कि 2004 और 2010 में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट तो है ही। जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में कराऊंगा, डिफरेंशिएशन कंप्लीट मैंने आपको समझाया है विद लॉजिक, विद कंसेप्ट। आई होप आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का सभी लेक्चर जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख लीजिए। बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक इसमें लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारा कितना है, लिखा है साइन x डिग्री। बच्चों याद रखिएगा, ये x डिग्री अर्थात x अंश है। सबसे पहले हम लोग इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, y इक्वल टू साइन x अंश मानते हैं। अब बच्चों जो x अंश है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अंश में नहीं होता बच्चों। उसको पहले हमें चेंज करना होगा रेडियन में। ध्यान रखिएगा, डिग्री जो होती है, अगर कहीं पर डिग्री लगी होगी तो डिग्री को पहले कहाँ बदलोगे आप, रेडियन में बदलोगे। डियर स्टूडेंट्स, रेडियन में बदलोगे तब जाकर के उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई/180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। देयरफॉर आपको x डिग्री को चेंज करना है तो ये πx/180 रेडियन हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास बच्चों यहाँ पर x डिग्री लिखा हुआ है, अर्थात जो x अंश लिखा हुआ है, इस x अंश का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन कितना होगा वहां पर उसको चेंज करने के पश्चात ब्रैकेट में लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे बच्चों y इक्वल टू साइन x डिग्री जो आपको दिख रहा है वो πx/180 हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहां साफ साफ हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष, ध्यान देना बच्चों, लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर ना। कहने का मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, करिए, क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन πx/180। समझ आ रहा है? सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा dy/dx। अब देखो ये साइन है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x, तो यहां लिखेंगे cos πx/180, लेकिन d/dx ऑफ πx/180 का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx। इसको नॉर्मली आप cos x डिग्री लिख दो। अब π/180 बच्चों कहाँ चलाएगा, बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें अंश लगा हुआ होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करेंगे आप, रेडियन में चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। रेडियन में चेंज करने के पश्चात तब आप लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया tan x डिग्री। ठीक डियर स्टूडेंट्स, tan x डिग्री का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको मान लोगे। ठीक है, y इक्वल टू tan x डिग्री है ना, तो y इक्वल टू इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan πx/180, तब तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। यहां करोगे आप dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ tan
पाई एक्स अपान 180। समझ आ रहा है? तो आपको मिलेगा कितना डियर स्टूडेंट्स यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपान 180, लेकिन डी बाई डी एक्स आप पाई एक्स अपान 180 का डिफ्रेंसिएशन फिर से हो जाएगा। अब देखो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसका करोगे तो पाई बाई 180 सामने आएगा, चलो सामने आ गया, और इसको सेक स्क्वायर एक्स अंश फिर से लिख देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी इस तरीके से आपको दिखेगा x की पावर लगा हुआ तो उसको आप x की पावर 0 नहीं समझेंगे, उसको आप क्या समझेंगे, x अंश समझेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया रहा होगा, क्योंकि ये क्लास 12th की मैथ्स में बहुत पहले हुआ करता था, बहुत पहले। अभी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो तो आपके सामने ही है कि पूछा जा चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से साइन एक्स अंश, कॉस एक्स अंश है ना, tan एक्स अंश, किसी के साथ भी अंश लग सकता है, और जहां भी बच्चों अंश लगेगा आई होप आपको समझ आ गया होगा कि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें अंश दिया हुआ है तो पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, और जब हम लोग उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे तब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, नहीं तो हमारा जो आंसर होगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो सेकंड इसमें था बच्चों, अभी मैंने जिसको नहीं किया वो था साइन रूट एक्स। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना, आसान क्वेश्चन है, बट 1 नंबर में पूछ जा सकता है, 2 नंबर में, छोटे नंबर में पूछा जा सकता है। कैसे करेंगे बच्चों, मानेंगे सबसे पहले, माना y इज इक्वल टू कितना, साइन रूट एक्स, और क्या लिखते हो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जिसको हम बच्चों के बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा ना बच्चों, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करिए, देखिए कैसे। थोड़ी देर के लिए इसको टी आई एक्स समझोगे तो हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स, और फिर इस रूट एक्स को टी माने रहोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा। तो आपको यहां मिलेगा डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां मिलेगा आपको कॉस रूट एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना होगा। तो आपको मिलेगा यहां से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स अपान में बच्चों 2 रूट एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, ठीक है, जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप भी याद रखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। भूल गए होंगे तो याद रख लेना कैसे होता है, यक्स की पावर 1/2 लगता है, 1/2 सामने आता है, 1/2 -1 होता है, तो 1/2 यक्स की पावर -1/2 होता है, तो 1/2 यक्स की पावर 1/2 होता है, इसका मतलब 1/2 रूट एक्स होता है। हमेशा के याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स की रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, कहीं पर भी आएगा डायरेक्ट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखो मैं यहां पर आपको केवल और केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा पा रहा हूं, माने नहीं करा रहा हूं, यहां पर हम जो भी क्वेश्चन लेते हैं उसके बिहाफ पर कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट उसमें यूज हो रहा है। जैसे देखो इसमें रूट एक्स आया और रूट एक्स का यूज कई बार होता है, सो हमने यहां पर आपके साथ डिस्कस कर दिया जिससे आपको आगे चल के समस्या ना हो। देखो एक एग्जांपल भी करके मैं आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो इस रूट के कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। एक है डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करनी है। अगर वो रूट एक्स वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया कि डी बाई डी एक्स हाफ जो रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स होता है, अगर ये आपको याद होगा ये वाला फार्मूला, तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान आपको लगेगा, नहीं तो आपकी परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आइए समझिए। सबसे पहले यहां डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे बच्चों यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, समझिए जब x के रिस्पेक्ट में डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा और इसको आपको x समझना होगा या t समझना होगा। ये रूट x हो गया। अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x आता है। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको हम माने रहते हैं उसका डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना होता है। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा। समझ आया? अगर आपको ये कम समझ आ रहा है तो हमने पढ़ाया है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन दिख जाएगा। अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उससे अच्छा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। उस लेक्चर को देख करके आप चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब देखो इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है तो माइनस 2x फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में 2 अंडर रूट बच्चों कॉट एक्स स्क्वायर। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको मिला कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और बच्चों यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो रूट एक्स वाला कंसेप्ट लगा कि नहीं लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने में है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सो इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, केवल ऐसे ही क्वेश्चन हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और डिफरेंशिएशन हमने आपको ढंग से पढ़ाया भी है। सो आप ऐसे ही समझते चलिए जबरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट्स। चलिएगा आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। इसमें बच्चों जो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन किया जाता है वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है यदि, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यदि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि y इज इक्वल टू कितना है, x की पावर x है, तो क्या करिए आप डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आओ समझते हैं। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन करिएगा। सॉल्यूशन कैसे होगा आप समझ ही रहे होंगे। आपको y इक्वल टू एक्स की पावर x दिया है, मैंने आपको सिखाया है लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करना। जब चर की घात में चर लगी होगी, चर की घात में चर लगी होगी, तो वहाँ पर हमेशा लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x। सही है बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू एक्स, सामने आएगा हो जाएगा x log x। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझिएगा, x के सापेक्ष क्या करना है, हमें अवकलन करना है, अर्थात डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, करिएगा, क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। कैसे होगा डिफरेंशिएशन, यहाँ तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा।
तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 1/y, लेकिन यहाँ होगा dy/dx बराबर प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन और बच्चों क्या प्रथम का अवकलन। समझ आ रहा है? सॉल्व करिए। 1/y dy/dx इज इक्वल टू लॉग x का अवकलन कितना होगा 1/x, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा x/x प्लस x का अवकलन कितना होता है 1, तो यहाँ खाली बचेगा कितना log x, ये और ये कट गया, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस बच्चों कितना होगा log x होगा, y को उधर भेज देते हैं ना, y को उधर भेज देंगे तो आपको क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस कितना log x। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू बच्चों कितनी है x की पावर x, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x एंड दिस इज योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम log लेकर के डिफरेंशिएशन सिखा रहे थे तो उस सिचुएशन में भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमने बताया था कि तब भी इम्पॉर्टेंट था, अब भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है। सो आप बिल्कुल इस पे अच्छे से फोकस करिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। फटाफट से इसको नोट करिए। चलिए हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस दंगल डिवीजन में जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि अगर आपने दंगल डिवीजन की सारी क्लास ली है तो हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको जो प्रोवाइड कराई है, अगर हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व किया है तो डियर स्टूडेंट्स आपको कोई समस्या होगी ही नहीं, आप सारे क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि क्या भाई y इज इक्वल टू एक्स की पावर y, ठीक है, हो तो ध्यान दो बच्चों, हो तो करें सिद्ध कीजिए कि देखो तो क्या सिद्ध करना है हमको, हमें सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट्स कि x dy/dx इक्वल होगा हमारा y² / 1 माइनस y log x बेस टू e के। ये बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर प्रूफ करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप देख रहे होगे बच्चों की चर की घात में क्या लगी हुई है, चर लगी है, और जब चर की घात पे चर लगी है तो वहाँ पर भी बिना लॉग लिए डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, तो लॉग लेकर के हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आप चलिए इसका सलूशन करिए। काफ़ी अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझिएगा बढ़िया से। बच्चों अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो कर दो, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बच्चों y इक्वल टू कितना है x की पावर y, यहाँ लिख देंगे ना टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स मीन्स दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या मिलेगा यहाँ पर आपको log y इक्वल टू log x टू दी पावर बच्चों कितना हो जाएगा y हो जाएगा। समझ आ रहा है? देखो हमने बोला है कि जब बच्चों चर की घात पे चर लगा हुआ होगा, चर की घात पे अगर चर लगा हुआ है तो वहाँ हमेशा बिना लॉग लिए डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं। इस चीज़ को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हमेशा के लिए बच्चों ध्यान रख लीजिएगा कि जब चर की घात चर लगी होगी तो बिना लॉग लिए आप डिफ्रेंसिएशन किसी भी हाल में कर नहीं पाएंगे। वहाँ आपको हमेशा लॉग लेकर के बच्चों क्या करना होगा डिफ्रेंसिएशन। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू y log x। अब क्या करोगे x के सापेक्ष, ध्यान देना क्या लिखेंगे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू d/dx ऑफ y log x। ओके, अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y dy/d, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन x की पावर y था बच्चों की, y की पावर x था, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें इसमें क्वेश्चन में क्योंकि कुछ थोड़ा सा नहीं, x की पावर y ही है तो आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ बच्चों क्या होगा प्रथम फलन और दूसरे का
अवकलन, समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस दूसरा फलन प्रथम का बच्चों क्या अवकलन, यही से तो होता है ना। अब देखो यहां पर आपको मिला कितना, इसको इधर लेके चले आते हैं ना, इसको इधर लेके चले आइए, तो 1/y dy/dx माइनस log x और बच्चों dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो log x का अपना 1/x होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों y/x आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, dy/dx को डियर स्टूडेंट्स कॉमन कर लेंगे। जब dy/dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/y और माइनस में कितना बच्चों log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y/x। समझ आ रहा होगा आप लोगों को आराम से। प्रूफ जो करना है वो हमें जो करना है बच्चों वो हमारा आने ही वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये क्योंकि x इधर आ रहा है, चलिए करिएगा। तो dy/dx इंटू में 1 - y log x अपान में y इज इक्वल टू y/x। बच्चों इस x को इधर ले आऊँगा तो x dy/dx यहाँ हो जाएगा, y को इधर भेजूंगा तो y² आएगा और यहाँ 1 - y log x आ जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, यही हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था, जिसको इजीली हमने यहाँ पर प्रूव करके आपको दिखाया। तो याद रखिएगा, जब चर की घात चर लगी होगी तो बिना लॉग लिए डिफ्रेंसिएशन आप लोग नहीं कर पाएंगे, पहले लॉग लेकर के तब उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आसानी से बच्चों उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके, दंगल क्लास में हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो सके। हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आप इन सभी के सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है। अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, फलन के सापेक्ष फलन करने वाला। लिखा है बच्चों cot x का यक्स के सापेक्ष क्या करिए, अवकलन कीजिए। हमने आपको पढ़ाया था बच्चों फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन। जब फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन करने की बात आती है तो फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन कैसे किया जाता है ये हमने आपको सिखाया था। कैसे, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, इसको y1 ले लेते हैं, ये cot x हो गया, और इसको बच्चों हम y2 ले लेते हैं। तो फाइनली हमें निकालना पड़ता है dy1/dy2, क्योंकि dy1 माने cot x, y2 माने x, तो dy1 इसका अवकलन y2 के सापेक्ष माने x के सापेक्ष हो जाता है। अब यहाँ पर करना क्या होगा आप लोगों को, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो मिलेगा dy1/dx इज इक्वल टू d/dx आप कितना cot x। तो बच्चों मिलेगा dy1/dx, cot x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस में cosec स्क्वायर x, ये dy1/dx मिल गया। अब बच्चों आप लोग क्या फाइंड करोगे, dy2/dx, ठीक है। अगेन देखिए, फिर से देखिएगा, अगेन डियर स्टूडेंट्स y2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है x, तो यहाँ से हम निकालेंगे dy2/dx जो कि इक्वल हो जाएगा d/dx ऑफ x के। समझ आ रहा है, तो dy2/dx जो होगा बच्चों कितना आ जाएगा x, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, dy1/dy2 चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जब आपको dy1/dy2 चाहिए होता है तो dy1/dx को हम dy2/dx से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए डिवाइड करिए, dy1/dx माने माइनस cosec स्क्वायर x अपान इसका मान x का अवकलन तो बच्चा 1 ही होगा, क्या गलती कर दी है सर, 1 होगा। तो फाइनली बच्चों आपको dy1/dy2 जो होगा वो माइनस में cosec स्क्वायर x आप लोगों को मिल जाएगा, और यही फटाफट से आपका बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ढंग से समझ आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था बच्चों। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है।
इसको जब आप लोग लिख लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये 2001 में आया है, कह रहा है यदि, ध्यान देना बच्चों, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर, ठीक है, 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तब dy बाई dx का मान ज्ञात करो। बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यहाँ पर अगर आप प्रतिस्थापन करके समाकलन करते हैं तो आसानी से, प्रतिस्थापन करके अवकलन करते हैं तो आसानी हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत होगी। कैसे करेंगे देखो, यहाँ बच्चों x बराबर साइन थीटा रखा जाए, क्या रखेंगे, x बराबर साइन थीटा रखने पर जब साइन थीटा रखते हैं बच्चों तो यहाँ थीटा बराबर जो है ना वो साइन इनवर x हो जाता है। इतनी बात तो सबको समझ आई होगी। अब जब मान रखोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, y इज इक्वल टू आपको मिलेगा साइन इनवर, यहाँ हो जाएगा बेटा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हो जाएगा ना। सॉल्व करिएगा, y इक्वल टू मिलेगा यहाँ जी स्टूडेंट साइन इनवर और यहाँ 2 साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा साइन इनवर, यहाँ आ जाएगा कितना साइन 2 थीटा, ये और ये कैंसिल होकर के y इक्वल टू 2 थीटा आएगा। और बच्चों थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है, साइन इनवर एक्स, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर एक्स, ये y आ गया ना। अब आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से क्या कर लोगे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे। कहोगे अब, ध्यान देना, अब y इज इक्वल टू आपको मिल चुका है 2 साइन इनवर एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2 हो गया बाहर, यहाँ आया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स। तो डी स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर एक्स का क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चन हमने आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप जितना भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। या डिफरेंशिएशन में अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको सर्च करना होगा DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहाँ पे ऑफिशियल अपना पेज बना हुआ है, मतलब आईडी बनी हुई है, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन सेंड करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में ले करके आपको सॉल्व करा सकूँ, आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।